ओवरब्रिज का वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया शिलान्यास। शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 12 करोड़ की कीमत से बनने वाले 4 लेन के ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। इसके अलावा 14 करोड़ की लागत से बनने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क का भी शिलान्यास किया। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अखिलेश के बंगाल में दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अब स्थायी सरकार चाहती है और अराजक तत्वों वाली पार्टी से जनता दूर रहना चाहती है। 2017 से पहले प्रदेश में अराजक तत्वों की सरकार थी। अखिलेश यादव के बंगाल में दिए गए बयान जिसमें उन्होंने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस पर सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। जनता स्थायी सरकार चाहती है। समाजवादी पार्टी 2012 में खुद को संभाल नहीं पाई। अपने शासन में सपा सरकार ने अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया था और अब जनता असामाजिक तत्वों को शासन की चाबी देना नहीं चाहती। प्रदेश में बेमौसम बारिश के बाद फसलों को हुए नुकसान के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद ही फसलों के नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता ने कहा है कि अगर राहुल को पीएम फेस के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी के सामने कोई भी आ जाए उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भारत की जनता ने मन बना लिया है और इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे जो रिकॉर्ड तोड़ होगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुलों का जाल बिछाया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से बहुत हर्ष का दिन है, विषय है, क्योंकि जब भी आप उस लायक होते हैं, जब अपने घर के लोगों के लिए कुछ कर पाए और कारगर साबित हों और वो योजना और वो सोच और वो सपना पूरा होते हुए दिखता है धरातल पे, तो एक व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है और खास तौर से अपने गृह जनपद में है, उससे बड़ी बात उसके लिए हो नहीं सकती। अपनों के लिए किसी तरीके से वो साबित हो जिसकी उम्मीद जनता लगाई रहती है। सर यही है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि अरे अभी ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर राहुल का चेहरा अगर सामने लाया गया तो मोदी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा है, कोई सामने आ जाए, ये सुनिश्चित है कि भारत की जनता ने मन बना लिया है। पूर्व की भांति आप देखिएगा, इस बार 400 सीटों का लोकसभा में आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार होगा और रिकॉर्ड बनेगा। राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद के लिए चेहरा बनाया जा रहा है। अधिवेशन हुआ है कोलकाता में और अखिलेश यादव ने कहा है कि जिससे जिन पार्टियों से बीजेपी डरती है उन पे ईडी और सीबीआई लगा देते हैं और 24 में मिलके जैसे बंगाल में सफाया किया वैसे यूपी में सफाया करेंगे। ऐसा है, कानून अपना काम जरूर करेगा और कानून व्यवस्था मेंटेन करना सरकार का पहली जिम्मेदारी है। साथ ही साथ 2019 में देखा था कि बड़े बड़े गठबंधन बने थे और उसका नतीजा क्या हुआ था। तो जनता स्थायी सरकार चाहती है, जनता स्टेबिलिटी चाहती है और आज मोदी जी का जो कद है देश और दुनिया में, मैं समझता हूँ उनके कद के बराबर आज दुनिया में कोई नेता नहीं है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 2012 में थाती मिली थी 224 की, एक बहुत बड़ा बहुमत मिला था, उसको वो संभाल नहीं पाए। 14 में जब चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें जो हैं वो विपक्ष में चली गई। 2 साल के अंदर इतने अनपॉपुलर हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार। तो ये सब कुछ जनता को याद है।
जनता भूली नहीं है। और जनता अभी समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया गया, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में एक तरीके से पूरे प्रदेश में असामाजिक तत्वों का ही शासन था, उसी की याद अभी लोग कर लेते हैं। और किसी भी तरीके से जनता ऐसे लोगों के हाथ में शासन सत्ता नहीं सौंप सकती जिनका इतिहास इस प्रकार का रहा हो, जिन्होंने असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, फसलें खराब हुई है, वो तो किस तरह की कोशिश उसके की जा रही लिए है उसके लिए तो परमानेंट व्यवस्था बनी हुई है हमारी कि लोगों का सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण के बाद जो उस मानक में आते हैं उनको ख़ास तौर से सहायता मिलती है। उसमें कोई ये जो बारिश हुई नेचुरल फिनोमेना है, इसमें किसी का बस नहीं है।